6 अगस्त 2024 रात करीब 10:20 जब पूरे हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि एक ही दिन में भारत का गौरव विनेश फोगाट ने 3 कुश्तियां जीतकर पेरिस ओलंपिक के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन महज 12 घंटे के बाद ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को झकझोर कर जाती। जी, पेरिस ओलंपिक फाइनल खेलने से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि उनका वजन 50 किलो जो होना चाहिए वो वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया जाता है। आखिरकार ये इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? सरकार का दायित्व बनता था कि पूरे घटनाक्रम के ऊपर अब देश की जनता के सामने उन तमाम चीजों को सामने रखे, ताकि देश की जनता इस बात का संतोष कर सके कि आखिरकार स्वर्ण जीतने को जा रही देश की गौरवान्वित बेटी के साथ ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है। सरकार से यहाँ पर बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी उम्मीदें खेल मंत्रालय और खेल मंत्री से थी। लेकिन झटका उस वक्त लगता है जब मोदी सरकार के मंत्री, गुजरात लॉबी को मजबूत करने वाले मंत्री, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया संसद में खड़े होकर विनेश फोगाट पर किए जाने वाले खर्च का हिसाब किताब बही खाता लेकर के संसद पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि करीब 74 लाख रुपए विनेश फोगाट को ट्रेनिंग और उनके तमाम जो चोट थी जिसकी रिकवरी विनेश फोगाट ने की, उनके इलाज के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किए गए। लेकिन मनसुख मांडविया क्या इस बात का हिसाब किताब देंगे? क्या इस चीज का कभी हिसाब किताब देंगे जब 20 लाख रुपए महीने के किराए वाले मकान में वो रहते हैं और इसके साथ साथ तमाम सरकारी सुख सुविधाएं जनता के टैक्स के पैसे से उनको मुहैया करवाई जाती हैं? तो आखिरकार क्या मनसुख मंडाविया उन चीजों का हिसाब किताब देते हुए नजर आएंगे? क्या मनसुख मंडाविया यहाँ पर विनेश फोगाट पर जो पैसा खर्च किया जा रहा था वो अपनी जेब से कर रहे थे? शर्मनाक बयान संसद भवन में मनसुख मंडाविया की तरफ से दिया गया। विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई क्यों हुई, इस बात को देश जानना चाहता था। सरकार का सिस्टम का फेलियर कहां पर रहा, इस चीज को लेकर के देश को जानने की उत्सुकता थी। लेकिन जिस तरीके से चीजों को यहाँ पर परिवर्तित किया गया, उससे कहीं ना कहीं देश में रोष का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि 2 किलो वजन कम करने के लिए विनेश फोगाट ने पूरी रात मेहनत की, साइकिलिंग की, स्कीपिंग की और तमाम जो जिस तरीके की प्रक्रिया है उसको फॉलो किया गया। लेकिन डाइटिशियन, न्यूट्रिनिस्ट और इसके साथ साथ जो डॉक्टरों की टीम थी वो इस काम को करने में नाकाम साबित हुई। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने 6 अगस्त को 3 प्रतियोगिताएं खेली, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। और जिस तरीके से उन्होंने एक भी प्रतियोगिता न हारने वाली जापान की खिलाड़ी को जिस तरीके से पटखनी दी, उसके बाद देश को नहीं बल्कि दुनिया को ये दिखाई दे रहा था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की बेटी विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतने जा रही है। हालांकि अब विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। उनके ताऊ महावीर फोगाट इस फैसले से काफी नाखुश हैं। कल महावीर फोगाट की तरफ से ये कहा गया कि यदि विनेश फोगाट क्वालिफाई कर गई थी तो उनकी गोल्ड की उम्मीदें यहाँ से पूरे देश को लगी हुई थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने उनके ग्रैंड वेलकम और इसके साथ साथ 4 करोड़ रुपए की राशि देने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी ओलंपिक एथलीट का एक जो सपना होता है, उस सपने की कीमत नहीं लगाई जा सकती है, उस सपने को पैसे में नहीं खरीदा जा सकता है। याद कीजिए वो वक्त जब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट जंतर मंतर पर बीच सड़क बैठी हुई थी,
जिस तरीके से उनकी तमाम सुविधाएं रात के वक्त में उनके बैठने के तख्त हटा दिए गए थे, मोबाइल टॉयलेट्स हटा दिए गए थे, दिल्ली पुलिस को वहां पर आदेश दिए गए थे और आदेशानुसार दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया को रगड़ दिया था, रोड पर घसीट दिया था और उनको डिटेन कर लिया गया था। लेकिन आखिरकार अब जब भारत को गोल्ड मेडल दिलाने की बात आई तो फिर यहाँ सरकार की तरफ से वही खाता दिखा दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विनेश फोगाट पर जिस तरीके से तमाम जो यहाँ उनका स्पोर्टिव स्टाफ था, जो स्पोर्टिव स्टाफ लगातार खिलाड़ियों की गतिविधियों पर नजर रखता है, क्या विनेश फोगाट इतनी गैर जिम्मेदार थी? क्या उन्होंने कुछ भी खाना खा लिया? क्या विनेश फोगाट जिनको गोल्ड मेडल दिखाई दे रहा था सिर्फ एक मुकाबले के बाद, क्या विनेश फोगाट इतनी बड़ी गलती कर सकती थी? क्या विनेश फोगाट के साथ कोई साजिश हुई है? तमाम यहाँ पर पहलुओं पर चर्चा करेंगे और विनेश फोगाट जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई कर गई उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? नीता अंबानी जो कि इस वक्त पेरिस में मौजूद है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा पेरिस में मौजूद है, WFI के तमाम अधिकारी पेरिस में मौजूद है, यहाँ तक कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाने वाले WFI के अध्यक्ष यहाँ संजय सिंह के कई करीबी भी वहां पर अधिकारी पेरिस में मौजूद है। तो क्या कोई विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश रची गई? आपको बता दें कि विनेश फोगाट को यदि यहाँ से जो विकल्प थे जिनके आधार पर यदि गोल्ड नहीं जीत पाती तो सिल्वर मेडल पक्का था विनेश फोगाट के लिए, विकल्प भी मौजूद थे। लेकिन स्पोर्टिव स्टाफ, टीम मैनेजमेंट की तरफ से क्या यहाँ पर किसी तरीके की चीजों पर गौर नहीं फरमाई गई? क्या यहाँ पर स्पोर्टिंग स्टाफ जो था वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा? क्योंकि विनेश फोगाट ने 3 बाउट लड़ी 6 अगस्त को। और क्या विनेश फोगाट जाट की बेटी क्या घर जाते ही 2 रोटी घी गाल के खा गई जिससे उनका वजन इतना बढ़ गया? क्या विनेश फोगाट यहाँ पर अब आने वाले वक्त के खिलाड़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई? जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरीके का माहौल देखने को मिला उससे यही प्रतीत होता है कि विनेश फोगाट के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई। आपको बता दें कि विनेश फोगाट यदि मैदान में नहीं उतरती और उनको इंजर्ड बता करके यहाँ पर फाइनल मुकाबले से बाहर भी करवा दिया जाता, सिल्वर मेडल भारत की झोली में होता। खेल मंत्री क्या खिलाड़ियों से बातचीत करना उचित नहीं समझते? आखिरकार देश के खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा कितनी है और भारत जो कि विश्व गुरु बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में भारत की भागीदारी इतनी भी नहीं है कि इस तरीके से यदि डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है तो उसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई जाए? नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अहम सदस्य हैं और पेरिस में मौजूद है, तो क्या उनकी तरफ से आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई? क्या विनेश फोगाट के लिए टाइम एक्सटेंशन नहीं करवाया गया? और इसके साथ साथ जिस तरीके से संसद में हंगामा हुआ उसके बाद विपक्ष वॉकआउट करता हुआ नजर आया। इस मोदी 3.0 या यूं कहें कि एनडीए की सरकार में इस बार पहली बार ये हुआ, विनेश फोगाट के मुद्दे पर चर्चा करते हुए संसद भवन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। अखिलेश यादव ने तो यह भी कह दिया कि आखिरकार स्पोर्टिव स्टाफ क्या कर रहा था और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और पूरे मामले की जांच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ जैसा कोई मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति यहाँ पर उसकी अध्यक्षता करे। यानी कि साफ तौर पर देश इस वक्त गुस्से से लाल है, निराश है, हताश है कि आखिरकार विनेश फोगाट के खिलाफ ऐसी क्या यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया जिसके आधार पर वो गोल्ड मेडल जीतने से वंचित रह गई और उनका सपना चकनाचूर हो गया। भारतीयों को विनेश फोगाट से जबरदस्त उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया गया विनेश फोगाट के खिलाफ जो यहाँ पर साजिश बताई जा रही है, क्या वाकई में वो साजिश यहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत रची गई? आपको बता दें कि सत्ता से यहाँ पर 2-2 हाथ करने के लिए विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके गई थी और वहां पर गोल्ड की उम्मीदें थी। देश ये जानना चाहता है
कि आखिरकार देश की बेटी को न्याय किस तरीके से मिलेगा और क्या आने वाले वक्त में भी ऐसे खिलाड़ी राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होकर के बलि देते रहेंगे। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।